बोले थे हम अगला कि आपको लेंथ मेकर फॉर्मूला बता। 1 मिनट लेंथ मेकर फॉर्मूला किसी भी लेंथ का फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसके पिछले वाला वीडियो में इसको डिस्कस किए थे, इस पर आपका कुछ न्यूमेरिकल बनाए थे। और 1/f बराबर क्या होता है? पावर भी होता है। तो पावर का एक फॉर्मूला हो गया। इसी को हम ड्राइव करें डेरिवेशन इस वीडियो में। इसको हम किसी भी लेंस में ड्राइव कर सकते हैं, कन्वेक्स में या कनकेव में। तो आज हम कन्वेक्स में ही इसको करते हैं। कोई भी लेंस में 2 सरफेस होगा, यह स्फेरिकल है A O1 B, इधर से आया A O2 B, दोनों सरफेस स्फेरिकल है। लेंस जिस मीडियम में रखा हुआ उसका वर्तनांक मान लो कितना है? μ1 है। और लेंस के अंदर जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ2। अब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं P, यहां पर पड़ा इंसिडेंट किया PQ। अब यहां से ही मुड़ेगा नीचे, कन्वर्ट करेगा। क्यों कन्वर्ट करेगा उसको नॉर्मल देके आगे समझाएंगे हम। अगर ये सरफेस नहीं रहता सेकेंड सरफेस तो ये कहीं ना कहीं मिलाता। मान लो कहां मिलाया? ये I डैश पर मिलाता। अगर सिंगल सरफेस रहेगा A O1 B तो P का इमेज कहां बनता है? I डैश पर। लेकिन एक और दूसरा सरफेस है, अगर मैं डेंसर से रह जाएगा, इसको एक बार और मोड़ दिया, फाइनल इमेज कहां बना? मैंने दोनों सरफेस है कंबाइंड होके P का फाइनल इमेज कहां बना? I पर बना। अब हम दिखावेंगे कि पहला का रिफ्रैक्शन कैसे हुआ, दूसरा क्यों हुआ, अब उसका डिटेल देखेंगे। अब दोनों में रिफ्रैक्शन फार्मूला को सेट करेंगे। डिटेल पहला लेते हैं रिफ्रैक्शन एट सरफेस A O1। केवल अभी आप ध्यान दीजिए A O1 B पर, यह A O1 B, इधर का वर्तनांक कितना है? μ1। लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माने? μ2। ये आपका रेरर हो गया। ये कैसा मीडियम हुआ? सबसे पहले एक नॉर्मल डालते कैसे? ये सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये साइड में होगा, तो जो लाइन जानते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं। जैसे इसका नॉर्मल C1 और अगला में हम नाम देंगे C2। P एक ऑब्जेक्ट था, इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया। कौन किया? P। अगर एक ही मीडियम रहता तो सीधे जाता, लेकिन ये रेरर से किस में जा रहा है? डेंसर। तो क्या होगा? टुवर्ड दी नॉर्मल, इधर मुड़ गया। इस फिगर को मिलाइए, ऐसा गया, इसको किधर मुड़ाइए? डाउनवर्ड मुड़ा। किधर मुड़ा? क्यूआर को। और अगर सेकेंड सरफेस नहीं था तो ये जाके कहा मिलता? I डैश पर। मैंने P का इमेज फाइनल इमेज कहां बनेगा? मैंने P के ये सरफेस के कारण P का इमेज कहां बना? I डैश। अब डिस्टेंस बढ़ते हैं, ये U, यहां इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पहला का क्या मान लीजिए? R1, और इसका इमेज का डिस्टेंस क्या है? V डैश। एक्चुअल में फाइनल इमेज दो नहीं बनेगा, इमेज क्या बनेगा? एक ही फाइनल इमेज I बनेगा। लेकिन दोनों का रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए अलग अलग सोचेंगे तो P का इमेज पहला सरफेस के कारण कहां बनता? I डैश। अब आइए इसका रिफ्रैक्शन फार्मूला, जो स्फेरिकल फार्मूला वीडियो नंबर 5 में हम निकाले थे, उसको अप्लाई करें। रिफ्रैक्शन फार्मूला इसे जनरल हम क्या बताए थे? 1μ2 माइनस 1/1 μ2 बटा B माइनस 1/। यहां पर कुछ चेंज करना होगा, ये तो जनरल हुआ। इसको अगर इस केस में लगाते हो
एट प्रेजेंट केस साइन देखिए, u का साइन माइनस, v का साइन प्लस, r1 का साइन प्लस। u के यहाँ पर क्या पुट करना होगा, माइनस u, v के यहाँ पर क्या बैठाएंगे, v डैश, r के यहाँ पर क्या बैठाएंगे, r1। ऐसे इसका साइन प्लस है, लेकिन इसका साइन r1 और r2 का साइन अंतिम तक रहेगा, एक ही बार कंसीडर करें। जनरल फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा है, नो साइन इज टेकन, इसका भी साइन नहीं है, क्योंकि बाद में ये सब कट जाएगा, रह जाएगा कौन, केवल r1 और r2। और 1μ2 जो है, 1μ2 के यहाँ पर क्या लिखना होगा, 1μ2, क्योंकि देखिए रे μ1 से किस में गया, μ2 में। अगला में ये भी चेंज होगा, अगला में जाएगा μ2 से μ। ये सारा चीज यहाँ बैठा दो, तो क्या फॉर्मूला है, 1μ2 माइनस 1 बटा r1, 1μ2 बटा v के यहाँ पर क्या होगा, v डैश, माइनस माइनस क्या होगा, इक्वेशन नंबर। फर्स्ट सरफेस का समझ गए, किसका रिफ्रैक्शन हमें बताया, AO1B। अब हम चलते हैं, आपका दूसरा सरफेस है किसका, AO2B। सेकेंड बात है रिफ्रैक्शन थ्रू एट सरफेस AO2, इसका फिगर चेंज होगा, इस फिगर को और मेन फिगर को मिलाइएगा। यह सरफेस एक्चुअल में कनकेव है, यहाँ AO2, यहाँ क्या है, B है, अंदर का अल्पनांक μ2 है, इधर क्या है, μ1 है, ये आपका डेंसर है, ये मीडियम क्या है, रेयर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये साइड में होगा, तो आपका नॉर्मल खींचिएगा, तो इधर से आएगा C2, नॉर्मल हो गया। अब इस फिगर को मिलाइए, इसमें रे कौन इंसिडेंट क्या है, ऊपर से डाउनवर्ड किया है Q1, ये आपका सीधा जाता, अगर सरफेस नहीं रहता तो कहां मिल जाता है, आई डैश। लेकिन केस उल्टा है, कैंसर से रहता तो क्या होगा, अवे फ्रॉम, तब जाके ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल गया, और इसको और एक बार डाउनवर्ड किया, फाइनली कहा मिलाया, आई पर मिला। अब इस सरफेस के लिए कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन था, P था, तब देखेंगे कि इसमें कौन सा इंसिडेंट हुआ था, Q1, जो जाके कहा मिलता है, आई डैश। तो आई डैश इसके लिए बिहेव करेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट, उसका इमेज इसके लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और आई इसके लिए पोजीशन ऑफ क्या दी, इमेज हुआ। ये जो फॉर्मूला है थिन लेंथ फॉर्मूला है, तो उसका जो यहां पर डिस्टेंस देखो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या ले लो, r2, फाइनल इमेज का दूरी क्या लिए, v, उसका इमेज डिस्टेंस, बस सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या माने, v डैश, तो उसका इमेज डिस्टेंस इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। मानी u के यहाँ पर यह क्या लिखना होगा, इसके लिए v डैश, v के यहाँ पर क्या हुआ, v, r के यहाँ पर क्या होगा, r2। अब इसमें भी रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगा रहे, तो साइन देख लीजिए, u का भी साइन प्लस है, v का साइन क्या है, प्लस है, r2 का साइन माइनस। इस फॉर्मूला को लगाओगे इसमें, तो u के यहाँ पर क्या बैठाना होगा, v डैश, v के यहाँ पर क्या बैठाना होगा, v, r के यहाँ पर क्या बैठाना होगा, r2। और मेन चीज क्या चेंज होगा, 1μ2 के यहाँ पर इसमें क्या लिखना पड़ेगा, 2μ1, क्योंकि इसमें रे कहां से गया है, 2 से किसमें गया, 1। अब इसका ये फॉर्मूला इधर इसको मिटा नहीं रहा है, क्योंकि पहला सरफेस अभी जरूर है। इस चीज को इक्वेशन इसमें बैठाइए, पुट कीजिए, तो इसका इक्वेशन क्या रहा है, 2μ1 माइनस 1 अपॉन r2, वहां पर क्या हुआ, 2μ1, v के यहाँ पर क्या आपका v, ठीक है, u के यहाँ पर प्लस v है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 पहला सरफेस के निकालिए, इक्वेशन 2 दूसरा सरफेस के लिए निकाला। अब यही दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके इस रिजल्ट को निकाला। इसमें देखिए
दोनों में दिक्कत क्या रहा है, इस इक्वेशन में क्या है 1 म्यू 2, इसमें क्या है 2 म्यू 1, तो 2 म्यू 1 को कन्वर्ट करना होगा किसमें 1 म्यू 2 में। तो पहले हम एक चीज बताए थे पहले वाला वीडियो में कि 2 म्यू 1 बराबर होता है 1/1 म्यू। तो जहां 2 म्यू 1 लिखा हुआ वहां पर क्या चेंज कर दे सकते हैं 1/1 म्यू 2, या दूसरा तरीका ये भी है, इसको अगर क्रॉस करते 2 म्यू 1 क्रॉस करोगे इसका गुणनफल कितना होगा 1 हो जाएगा। तो अब क्या कीजिए, एक तरीका ये भी है, इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 में 1 म्यू 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 1 म्यू 2 इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। अब समय गुणा करो तो 1 म्यू 2 गुना 2 म्यू 1 माइनस 1 म्यू 2 बटा में क्या है 2, उधर दोनों टर्म में गुना होगा तो 1 म्यू 2 गुना 2 म्यू 1 बटा भी माइनस 1 म्यू 2 बटा। अभी क्या बता है 1 म्यू 2 गुना 2 म्यू 1 का गुणनफल कितना होता है 1 म्यू 2 बटा में 2, ये गुना करके कितना है 1 म्यू 2 बटा। पहला इक्वेशन देख रहे हैं कि पहला इक्वेशन में देखो क्या है 1 म्यू 2 पहले है -1 है, इसको उसी फॉर्म में कर दे, माइनस को कॉमन ले लिए तो 1 म्यू 2 -1/2 1/3 1 म्यू 2 बटा इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 1 को देखिए और 1 3 को देखिए 1 म्यू 2 बटा भी डैश, इसमें माइनस में है, इसमें क्या में है प्लस में। अब ऐड करने पर भी डैश कैंसिल हो जाएगा, भी डैश केवल लेते हैं इक्वेशन को सेट करने के लिए, फाइनली में तो आपको एक ही मानेगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 3, 1 वाला पहले लिख देते हैं पूरा 1 म्यू 2 माइनस 1/R1 माइनस 1 म्यू 2 माइनस 1/R2, उसका लिखो 1 म्यू 2 बटा भी डैश प्लस 1/u प्लस 1/v माइनस 1 म्यू 2 बटा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब इधर कॉमन ले लो, इसको 1/R1 माइनस 1/R2, इधर क्या रहा 1/v प्लस 1/u, इक्वेशन नंबर 4। अब इसको लेंस फॉर्मूला लगा के अब इसको ला दे रहा है 1/n। अब देखिए फाइनल फिगर बना, ये आपका लेंस था, लेंस में 2 सरफेस था, जनरल फिगर कैसे बना, एक्चुअल में इसमें मुड़ता है 2 बार, यहां तक ऐसा नहीं कि सीधा जाके और एक बार मिलता है, एक बार ये मोड़ा एक बार ये मोड़ता है, तब जाके इमेज एक फाइनल बनता है। लेकिन अगर आपको एक ही जगह से मोड़ना तो ये क्या एक्सिस तक क्या ले जाएंगे, सीधा ले जाए और फाइनली मोड़ के कहां पर मिलाया, प्रैक्टिकली फिगर वो पहले बनाया था, अब थ्योरिटिकल फिगर तो एक और मोड़ना रहता तो यहां तक आपका सीधा, तब फिर डिस्टेंस यहां से मेजर होगा, ये दूरी को u माने थे, ये दूरी को क्या माने थे v, इसका फोकल लेंथ क्या मान लो f। तो लेंस फॉर्मूला इसके पहले वाला वीडियो में क्या बताया, लेंस फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u, लेकिन साइन लगाइएगा, u का साइन क्या है माइनस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 को देखो इक्वेट करो, इसके जगह पर क्या रिजल्ट आया पूरा 1/f आ गया। इक्वेटिंग इक्वेशन 4 and 5, तो 1/f 1 म्यू 2 माइनस 1
1/r1 माइनस 1/r, या इसको आप सिंपली अगर म्यू लिखते हो तो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1, यही लेंस मेथड फॉर्मूला हुआ। इसको पावर P भी लिख सकते हो, पावर बराबर इतना हुआ। अब जैसा इसका नेचर उनका डील कर दे रहा है, किस टाइप का फोकल लेंथ होना चाहिए नेचर, जिसका भी हम बीच बीच में साइन लिए थे U का, V डैश का, ये कैंसिल हो गया। लास्ट में क्या रह गया R1 और R2। माने इसलिए ये जनरल फॉर्मूला है। जो 8 प्रकार का लेंथ बनाए थे उसमें कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे पहले वीडियो में। जैसा लेंथ रहेगा उसका इन दोनों का साइन लीजिए। अब मान लो यहां पर साइन टेकिंग साइन लेने पर देखो, मान लो आप भूल गए कि क्या साइन था। इधर बनाए R1 इधर होगा प्लस R2 इधर होगा, क्या होगा इसका माइनस। वहां पर बैठाइए 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला नहीं हुआ, जनरल फॉर्मूला ऊपर वाला हुआ। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल हुआ, जब लेंस कैसा रहेगा आपका कन्वेक्स लेंस। अब जैसा इसका नेचर देखो कि पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव आएगा। अब यहां पर बीच में क्या आ गया, R1 R2 का कुछ भी वैल्यू देखा होगा तो ये ब्रैकेट ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव। और पहले ज्ञान में करते हो कि म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, तो म्यू माइनस 1 कीजिएगा तो ये ब्रैकेट ऑलरेडी क्या है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसलिए f का वैल्यू क्या में आएगा। तो बताता है कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इस फॉर्मूला को आप कोई भी लेंस में लगा सकते हो, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हो। अब मान लो कनकेव रहता है, डबल कनकेव है, इस टाइप ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहां पर बैठाते समय देखिए इसका R1 क्या लेना होगा माइनस, R2 क्या लेना होगा। अब कोई भी स्फेरिकल, दोनों सरफेस स्फेरिकल हो, अब ऐसा रहेगा। इस लेंस को क्या नाम दिया था पहले, कन्वेक्सो कनकेव। इसका क्या लेगा R1 प्लस R2 भी क्या लेंगे, तो जो वैल्यू दिया रहेगा R1 R2 बैठा देंगे, साइन लेते हुए इसका वैल्यू इससे क्या होगा कैलकुलेट होगा। और म्यू अगर ग्लास का बना हुआ तो ग्लास का म्यू कितना लेंगे 3/2 या 1.5। हाँ अगर कोई प्लेन सरफेस रहता जैसे इस टाइप का है, इसमें दोनों स्फेरिकल नहीं है, पहला सरफेस क्या है प्लेन है, दूसरा सरफेस क्या है स्फेरिकल है, तो प्लेन का रेडियस R1 क्या लीजिएगा इन्फिनिटी, R2 का साइन इधर लेंगे तो इसका साइन क्या होगा माइनस। और अगर R1 इन्फिनिटी है तो अगर 1/∞ करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, और R2 का जो वैल्यू बैठा देंगे, म्यू का वैल्यू बैठा के इसका पावर निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं इसका फोकल। अब इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बहुत बार आता है, बहुत बार हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि किसी भी लेंस को अगर पानी में पूरा का पूरा डुबा दिया, इमर्स कर दिया, इमर्स इसमें इनसाइड वाटर, तो लेंस का फोकल लेंथ 4 टाइम हो जाएगा। जैसे मान लो एयर में कितना है, वाटर में कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि सो दैट फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज इंक्रीज बाय 4 टाइम व्हेन इट इज इमर्स इनसाइड वाटर। तो इसको कैसे प्रूव कीजिएगा, देखिए पहला केस में लेंस को एयर में, एयर है और किस चीज का रहेगा लेंस, जनरली रहता है ग्लास का। क्वेश्चन ही बहुत बार आया, क्वेश्चन लिख देते हैं सो दैट फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा, when it is immersed inside
वाटर, पानी में डुबाने से। तो इसका फॉर्मूला लगाई, लेंस मेकर फॉर्मूला भी बताए। अब इसमें रे एयर से किसमें जा रहा है, ग्लास में, तो यहाँ क्या लिखोगे, ए म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस। इसको और हम डिनोट कर लेते हैं ए, मतलब फोकल लेंथ किसमें है, एयर में। सेकेंड के देखिए, इसी लेंस को अगर पानी में पूर्णतः डुबा दिया, पूरा का पूरा डुबा दिया, दोनों साइड वाटर आ गया, वाटर वाटर, किस चीज का हुआ, ग्लास। तो अब फॉर्मूला लेंस मेकर यहां लगाइएगा, फोकल लेंथ वाटर, तो यहां क्या लिखोगे, डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/, इक्वेशन नंबर, दोनों लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दिए। अब इक्वेशन 1 में 2 को डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन, डिवाइड करोगे तो एफ डब्ल्यू ऊपर चल गया, बटा में क्या हुआ, एफ है, वहां पर क्या रहा, ए म्यू जी माइनस 1, यहां क्या रहा, डब्ल्यू म्यू जी माइनस, दोनों का वैल्यू बैठा दे रहा है। तो तुमको पहले ही बताया है ग्लास का वर्तमान क्या होता है, 3/2, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 4/3, लेकिन यहां पर आपको काम क्या पड़ा, डब्ल्यू म्यू जी, तो फॉर्मूला लगाए कि ए म्यू डब्ल्यू गुना डब्ल्यू म्यू जी गुना जी म्यू ए का प्रोडक्ट कितना होगा, तो यह 4/3 डब्ल्यू म्यू जी, उल्टा है, यहाँ पर क्या लिखोगे, 2/3 बराबर 1, तो यहाँ से डब्ल्यू म्यू जी ऐसे क्रॉस कीजिएगा तो कितना आएगा, 9/, यहाँ पुट कर दो, 3/2 माइनस 1, 9/8 माइनस, ऊपर 1/2 नीचे 1/, कट के कितना आया, 4, इसको क्रॉस कर दो, एफ डब्ल्यू और 4 पे। यही क्वेश्चन था कि अगर लेंस को पानी में डुबा दिया तो फोकल लेंथ एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन पावर में पूछता, इन टर्म ऑफ पावर, तो उल्टा होगा, 1/f डब्ल्यू और क्या होगा, 1/4 है, 1/f क्या बताए थे, पावर, तो पावर इन वाटर 1/4 पावर इन। देखते हो कोई भी चश्मा पहनता है, उसको पानी में डुबा देता है, तो डुबाने के बाद अगर पानी का कुछ भी बूंद रहता है तो धुंधला दिखता है, क्यों कारण है, पानी हल्का भी जाएगा लेंस में तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, पावर क्या होगा, घट जाएगा। चश्मा का पावर उसको साफ करके सूखा के फिर कर लीजिए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एयर में कुछ फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल भी आता है, और कैलकुलेट इन वाटर, तो पहले आप इसको ड्राइव कर लीजिए, वाटर में निकाल लीजिए कि कितना होगा, 4 पे, तो ये कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर, 25 देगा तो सीधे कितना हो जाएगा, 100। लेकिन इसमें अगर पूछा चेंज इन फोकल लेंथ, तो 80 मत लिखना, चेंज इन फोकल लेंथ, तब हो गया 80 माइनस 20 बराबर कितना हो गया, 60। तो एक ये वाला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट याद रखिए, पानी में कितना गुना होगा, 4 गुना। न्यूमेरिकल आएगा तो पानी निकाल लीजिएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत बार भी आया हुआ है कि प्रूफ करो कि फोकल लेंथ कितना हो जाता है, 4 गुना या बढ़ जाता है। और अगर आपका पावर में देता है तो फोकल लेंथ निकाल के पावर